गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर नंबर फर्स्ट माई डॉली का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उससे पहले ये सब हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉल मेंशन्ड इन द पोएम माई डॉली। यहाँ पर हमें उन पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के नेम लिखने हैं जो कि पोएम पे दिए हुए हैं। आइज, cheeks, legs, hands, forehead, lips, hair और वेस्ट। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। कैन यू टेल सम अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, नेम देम। क्या आप इनके अलावा कुछ और पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम जानते हैं? यस, चलिए लिखते हैं। माउथ, ईयर, नोज, हेड, फिंगर, टीथ, फुट एंड नी। थर्ड नंबर है, डोंट यू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। जो काम आप दिन से लेकर के रात तक नहीं करते। लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू थ्रू आउट द डे। आप उन कामों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप दिन भर में करते हैं। ब्रशिंग, ब्रश तो सभी करते हैं। ईटिंग, बाथिंग, बाथिंग मीन्स नहाना। स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स सोना। डूइंग होमवर्क, होमवर्क भी करते हैं। प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलना। गोइंग स्कूल, स्कूल जाते हैं। वॉच टीवी मीन्स टीवी देखना। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फॉर डूइंग द अबव मेंशन्ड टास्क यू मस्ट बी यूजिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। मतलब अलग अलग कामों के लिए आप शरीर के अलग अलग हिस्सों का यानी कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं। इन द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड फॉर डूइंग ईच टास्क। यहाँ आप कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम लिखिए जिनका आप किसी टास्क यानी किसी काम को करने में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। टास्क डन, जैसे कि वॉकिंग करने के लिए हम लेग्स का हेल्प लेते हैं। बाय द हेल्प ऑफ लेग्स, पैर की सहायता से हम चलते हैं। राइटिंग, लिखने के लिए हम लोग हैंड का उपयोग करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ हैंड, हैंड की सहायता से हम लिखते हैं। ईटिंग यानी कि खाना खाने के लिए बाय द हेल्प ऑफ माउथ या माउथ एंड हैंड्स, हम मुंह और हाथ की सहायता से खाना खाते हैं। हियरिंग यानी कि सुनने के लिए बाय द हेल्प ऑफ ईयर यानी कि कान की सहायता से सुनते हैं। जंपिंग, उछलने के लिए बाय द हेल्प ऑफ लेग्स, पैर की सहायता से उछलते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, हमारा शरीर अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है। इच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ an important role to play because each part helps us perform different tasks। हमारा शरीर डिफरेंट टास्क को करने में खेलने में हमारी सहायता करता है। Ask your friend to tie one hand of your hand, then try to do the following actions। आप अपने दोस्त के एक हाथ को बांध दीजिए या फिर उसको ना एक हाथ से कौन कौन से काम कर सकता है उसके बारे में यहाँ लिस्ट बनाना है। पुट ए टिक इन द कॉलम कुड एंड ए, रॉन्ग का निशान है। क्रॉस इफ कुड नॉट, जो काम कर सकते हैं उस पर राइट करेंगे, जो काम नहीं कर सकते उस पर रॉन्ग करेंगे वन हैंड से, ठीक है। क्लिक द फिंगर, फिंगर्स की सहायता से क्लिक करना, ठीक है। तो हम कर सकते हैं वन हैंड से, इसलिए हमने कुड डू पे सही का निशान लगाया है, राइट का निशान लगाया। टू लॉक, लॉक करना कर सकते हैं। क्लैप, क्लैप तो वन हैंड से नहीं कर सकते, सो हमने कुड नॉट में रेड किया। राइट, लिखना वन हैंड से लिख सकते हैं। मेक ए प्लेट, प्लेट बनाना नहीं बना सकते वन हैंड से। देयर आर सर्टेन टास्क विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट टू एक्शंस वर्ड्स विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बोथ द हैंड्स एंड द लेग्स। ऐसे कुछ काम हैं जिनको कि करने के लिए हमें शरीर के बहुत सारे पार्ट्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि प्लेइंग और स्विमिंग। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट हैव वी लर्न, पहला दिया है ओरल क्वेश्चन, उसके बाद है रिटन क्वेश्चन। पहले ओरल क्वेश्चन देखते हैं। ओरल क्वेश्चन में फर्स्ट है, नेम द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी
विच आर टू इन नंबर, शरीर के ऐसे अंगों के नाम लिखना है जो कि 2 की संख्या में होते हैं। आंसर है ईयर, ईयर होता है ना 2 नंबर्स में, आई, हैंड्स एंड लेग्स। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू टेलर, सिंगर एंड टीचर यूज व्हेन दे वर्क, शरीर के ऐसे कौन से हिस्से हैं जिनका यूज सिंगर, टीचर और टेलर करते हैं। चलिए देखते हैं। टेलर यूज करता है हैंड, लेग और आइज का, सिंगर यूज करते हैं माउथ का और टीचर यूज करते हैं माउथ, हैंड एंड आई का। रिटर्न टास्क, व्हाट डिफिकल्टीज वुड यू फेस इफ यू डू नॉट हैव टंग एंड हैंड्स, आपको ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ होंगी अगर आपके पास जीभ और हाथ नहीं होंगे। इसका आंसर होगा देयर आर मैनी डिफिकल्टी वी फाइंड वी आर नॉट एबल टू ईट, वी हैव नॉट से समथिंग, वी डिड नॉट डू समथिंग बाय अवर ऑन सेल्फ। सबसे पहले हम खा नहीं सकते, अगर हमारे पास जीभ नहीं होगा तो हम कुछ बोल नहीं सकते अपने लिए। एंड वी आर ऑल्सो अनेबल टू होल्ड एंड राइट समथिंग, और हम हमेशा कुछ भी उठाने, होल्ड मीन्स उठाने या लिखने में अनेबल होंगे, यानी कि असक्षम होंगे, नहीं लिख पाएंगे और नहीं उठा पाएंगे किसी चीज़ को। रिटर्न क्वेश्चन में सेकंड है इन द वर्ड्स गिवन बिलो सर्कल द ऑड वन आउट एंड नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म दैट एक्शन। जैसे कि हम वॉकिंग है तो वॉकिंग हम किससे करते हैं, लेग से, तो वैसे बाकी चीज़ों को भी लिखना है। हम यहाँ किसी को भी चुन सकते हैं। हमने हियरिंग सुना, हियरिंग यानी सुनना, सुनते हम किससे हैं, ईयर, कान से। रनिंग, दौड़ते किससे हैं, पैर की हेल्प से, तो हमने लेग से लिखा। क्राइंग यानी रोना, तो रोते किससे, आई से। सीइंग यानी देखना, आइज से। यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है।